आपको कफ हो जाए मेरे को बोलना, वो कर देना। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे सैलेड होती है, सलाद, सलाद के साथ फल नहीं खाते कि खाते हैं? खा सकते हैं, जैसे अंडा, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, और जो भी चीज पैकेट में आती है वो भी नहीं खानी, तो शुगर ठीक हो जाती है। 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो, 90% बीमारियां 3 दिन में सेट हो जाती है, बॉडी खुद ही उस गांठ को खा जाती है। शुगर बढ़ जाए तो आप जो कहो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। अच्छा, सर्दी भी तो हो जाती है केला खाने से, ऐसा मैंने सुना है। वो सुबह सुबह धूप उग गई ना, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खाली पेट कफ वाला व्यक्ति जिसकी कफ प्रकृति है, मेरी कब प्रकृति है। हाँ, तो आपको केला लंच में खाना चाहिए। हाँ। जिसकी पित्त प्रकृति है उसको कुछ नहीं होगा। 3 तो प्रकृतियां, वात, पित्त या कफ। ठीक है। ज्यादातर भारत में जो प्रकृति है वो कफ है। हाँ। नंबर 2 पे पित्त है। ठीक है। नंबर 3 पे वात प्रकृति है। और जिसकी प्रकृति वात है, अगर वो वात वाली चीजें खाएगा तो जोड़ों का दर्द होगा। जिसकी प्रकृति कफ है, अगर वो कफ वर्धक चीजें खाएगा तो उसको तो मेरे को क्या खाना लंग्स चाहिए? की, मैं कब आपको नाश्ते में जो भी सीजनेबल फ्रूट है, सिर्फ केले को आप थोड़े से फ्रूट खाने के बाद में खा लो। अच्छा। और अगर आपने केला खाना है नाश्ते में, तो आप शहद मिला के खा लो, मतलब ही नहीं कफ कर जाए। हाँ, शहद में केला को मतलब केला शहद के साथ लगा लगा के खा लो। अच्छा। तो केला जो है, शहद है ना, वो केले का कफ गुण खत्म कर देगा। फिर आप खाओ, आप केला खाओ शहद के साथ सुबह, कल आपको कफ हो जाए मेरे को बोलना, वो कर देना। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे सैलेड होती है, सलाद, हाँ। सलाद के साथ फल नहीं खाते कि खाते हैं? खा सकते हैं, सैलड और फल में कोई प्रॉब्लम नहीं आपस में। दोनों खा सकते हैं। हाँ, एक मैं नाश्ता बता रहा था, नाश्ते में पहले फल खाने हैं, उसके बाद जो नाश्ता करे खाओ। ऐसे ही लंच में 250 ग्राम सलाद खानी है पहले, फिर लंच में जो रोटी चावल खाना है खाओ, फिर डिनर में 250 ग्राम पहले सलाद खानी है, फिर डिनर करो जो खाओ। डायबिटीज की गोली छोड़नी पड़ जाएगी आपको, मतलब डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। मतलब इससे तो कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा फिर? अगर ये, इसको DIP डाइट बोलते हैं हम, डिसिप्लिनरी एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। इस पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं इस डाइट पे। जब अमेरिका में बिल क्लिंटन बीमार पड़ा था, आप गूगल पे चेक करना, बिल क्लिंटन का इंटरव्यू पड़ा है। हाँ हाँ। बिल क्लिंटन इसी डाइट से ठीक हुआ था। हाँ, सुना है DIP मैंने। डाइट से। बिल क्लिंटन को लंग्स खराब हो गए थे, उसको डॉक्टर ने स्टंट डालने के लिए बोला, उसका वजन बढ़ गया था, चेल्सी उसकी बेटी की शादी थी, तब उसने इसी डाइट से, इसको चाइना स्टडी बोलते हैं, ये डाइट की जो स्टडी है ये चाइना में हुई है, और वर्ल्ड की सबसे लंबी स्टडी है ये। इसी स्टडी में से ये DIP डाइट निकली है। मीन्स पहले फ्रूट खाने हैं, लंच में पहले सैलड खाना है, डिनर में पहले सैलड खाना है, और जो भी चीज़ जानवर से आती है वो छोड़ देने हैं, जैसे अंडा, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, और जो भी चीज़ पैकेट में आती है वो भी नहीं खानी, तो शुगर ठीक हो जाती है, BP ठीक हो जाता और है। दूध, दही, घी? देखो, हम बोलते हैं अगर तो देसी गैया का दूध है प्योर तो पी सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन भैंस का दूध, अब वो कहावत है ना, अकल बड़ी के भैंस। गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बाजे। सारी कहावतें भैंस पे है। गाय पे एक ही है, गाय हमारी माता है। गाय। तो गाय, देसी गाय, अब गाय को भी ना लोग गलत समझ रहे हैं, जर्सी गाय को भी गाय मान रहे हैं, सही है। HF गाय को भी गाय मान रहे हैं। तो देसी गाय का प्योर दूध मिले तो पी सकते हैं, लेकिन जर्सी गाय, HF गाय का दूध तो खतरनाक है। बिल्कुल। वो तो हमारी बॉडी में हमारा जो प्रोटीन है उसको पहचानने की शक्ति खत्म करता है, ऑटोइम्यून डिजीज करता है। और भैंस का दूध सिर्फ उसको पीना चाहिए जो कुश्ती लड़ते हैं या जिम जाते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं, अदरवाइज भैंस का दूध हमें हजम ही नहीं होता। एक बात बताऊं, हम छोटे बच्चे को भैंस का दूध कहाँ देते हैं? हम बोलते हैं भैया इसको हजम नहीं होगा, तो बड़े को कैसे हो जाएगा? और वैसे भी जो दूध है ना, दूध की जगह मैं जो पक्ष लेता हूँ कि दही खाओ, दही अच्छा, मक्खन खाओ, ज़्यादा बढ़िया, घी खाओ, देसी गाय का प्योर घी खाओ, लेकिन तड़का लगा के नहीं, ऊपर से डाल के, दाल में ऊपर से डालो, सब्जी में ऊपर से डालो, क्योंकि अगर हमने उसको तड़का लगाया तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो घी को भी गर्म करके नहीं खाना, मतलब घी को जैसे दाल में डाला, परोठे के ऊपर लगाया, चपाती पे लगाया, जैसे हमारी मम्मियाँ दादियाँ खाती थी। बिल्कुल, दाल ऊपर चावल से में डाल थोड़ा के। घी डाल लो। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो साइंटिस्ट थे, बिल्कुल। और इतना सही, मैं आपको अपने पूर्वजों के ऊपर दावा कर सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों की एक बात गलत साबित कर दो, साइंस सारी प्रूव कर चुकी है। हम हल्दी खाते थे अपने मसालों में डाल के, कभी किसी को कैंसर नहीं होता था। नीचे बैठ के आप रोटी बेलते थे लेडीज़, किसी के बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता था। नीचे बैठ के हम टॉयलेट करते थे, कभी कब्ज नहीं, गैस नहीं, तेजाब नहीं, कभी घुटने नहीं खराब होते थे। जहाँ सारी टॉयलेट सीट इंग्लिश आई है, सारा घुटना वही खा गई। जो हमारे बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन हो रहे हैं, सारी बीमारी की जड़ जो वेस्टर्न कल्चर है। तो महाराज जी तो बोलते हैं अपने
प्रवचनों में, मैं तो यही बोलूंगा कि अब आप थोड़ा और बढ़ा दो। मैं आपसे मिलने भी इसीलिए आया हूँ कि आयुर्वेद को आपकी कथाओं में ऐड कराना है, बिल्कुल बिल्कुल मैं करता ताकि हूँ। दुनिया को नहीं, मैंने सुना है मैं स्वयं भी एक टाइम भोजन करता हूँ और कोशिश मैं करता हूँ पका हुआ कम खाऊं। मैं भी बहुत पहले से सैलड खाओ, फ्रूट खाओ, नारियल पानी रोज पियो। नारियल पानी सबसे ज्यादा दुनिया की बेस्ट दवाई है। नारियल पानी अच्छा है, लेकिन मेरे को ना वो सर्दी कर देता है, मेरे को कब बना देता है। नहीं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, नहीं करेगा। हम्म। आप नारियल पानी में हल्दी घोल के पियो, अच्छा आपको मतलब ही नहीं कफ कर दे। अच्छा। नारियल पानी आप पियो तो आधा गिलास या 1/4 पियो, और एक घूंट पियो, उसको मुंह में पहले हिलाओ, घुमाओ। हम लोग गलती क्या करते हैं, आम आदमी भी गलती करता है, नारियल पानी लिया, गिलास पूरा ऐसे खत्म। हाँ, खत्म। वो कफ करेगा। अगर आप एक घूंट पी रहे हो, मुंह में 32 बार घुमा रहे हो, चबा रहे हो, तो फिर नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि आपने मुंह में जो रस है वो मिक्स कर दिए, तो उसकी प्रकृति चेंज कर दी आपने। थोड़ा हल्दी अब मिला जैसे दें। हाँ, हल्दी को हल्का सा घोल दो और आप चबा चबा के खाओ। एक कहावत है, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। बिल्कुल कभी बीमार नहीं पड़ सकते इंसान। सही है। कितनी अच्छी बात कही आपने, बताइए। पानी को भी चबाना मीन्स घुमाना पड़ता है चारों तरफ, क्योंकि मुंह की लार मिक्स हो जाए। हमारे मुंह में 10,000 तरह के एंजाइम्स होते हैं, 10,000 तरह के। हमारे मुंह में अमाइलेज, लाइपेज, टाइनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इतने बहुमूल्य तत्व होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना चबाए खा जाते हैं। तो बहुमूल्य तत्व मेरी बॉडी में जा ही नहीं पाते, जो अंदर लार से धीरे धीरे चले गए वो चले गए। और लोग, एक बात सुनो ना, अगर पूरा दिन लोग सिर्फ फ्रूट सलाद खाएं, आप देखो उनको पॉटी भी बिल्कुल थोड़ी सी आती है, लेकिन वो इतने परोठे रोटियां खाते हैं, इतनी इतनी पॉटी करते हैं, बिकॉज वो सारा गंद है बॉडी को। सही है, पूरा निकालना है। नाला भरा पड़ा, चौक हो जाते हैं। मैं कहता हूँ सारे टैंक भर रहे हैं, जो टॉयलेट टैंक भर रहे हैं लोग, जो ज्यादा खा रहे हैं। सही तो है। खाने की जो बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितनी होनी चाहिए। 32 बार चबाना है इसको, बिल्कुल। मतलब अंगूठे के नाखून जितनी बाइट, यानी कि छोटी 1 सी। सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बाइट, उसमें सब्जी भरते हैं। सब्जी लोग भरने तो के लिए यूं चम्मच चावल है, भरते हैं, यूं खाते हैं। वो नहीं खाना, वो सारा टॉयलेट टैंक भरने के काम आ रहा है। वो सब आपकी आंतों पे जोर पड़ेगा, किडनियां फेल हो रही है लोगों की। बिल्कुल। जो जितना ज्यादा जल्दबाजी में खाता है और जितना कम चबा के खाता है, उसकी किडनी उतनी जल्दी फेल होती है। किडनी का फेल होने का बीमारी का कारण ही यही है कि हम चबा हुआ खाना खाते हैं। और इनको आयुर्वेद में हम साथ जुड़ के, आयुर्वेद को और अध्यात्म से पूरे विश्व को, हमें जो भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए अध्यात्म और जो हमारा हेल्थ है, जब ये एक होंगे तभी पॉसिबल है। बिल्कुल। क्योंकि भारत के लोगों का जितना पैसा कमाते हैं जीवन काल में, हम लोगों ने जो नोटिस करा है, लास्ट में गरीब होके मरते हैं, क्योंकि सारा पैसा कैंसर के नाम पे, किडनी फेल के नाम पे हॉस्पिटल वाले लूट के ले जाते हैं। बिल्कुल। और मतलब कमाते वो अपने बच्चों के लिए हैं, लेकिन जब उनसे पूछो, मेरे पे कर्जा है, मेरा मकान गिरवी है, मेरा सोना बिक गया, क्यों बिक गया? मैंने कैंसर का इलाज चल रहा है। कैंसर भी फर्जी टेस्ट हो रहा है। हाँ। सिंपल सी गांठ है और वो डॉक्टर देख लेता है, आपके पास पैसे हैं, आपको कैंसर बता देते हैं। बिल्कुल। जबकि उन गांठों को आप खाना छोड़ के खुद खत्म कर सकते हो। आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, की उपवास ही परम औषधि है। जैसे ही आपको कोई लक्षण आए, बुखार का, कोई दर्द का, कोई गांठ का, 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो। 90% बीमारियां 3 दिन में सेट हो जाती है, बॉडी खुद ही उस गांठ को खा जाती है। जब भी कोई जानवर बीमार पड़ता है, खाना छोड़ देता है। हाँ, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है, बुखार होगा तो भी कहेगा मुंह ना कड़वा हो रहा है, पीली दाल बना दो मेरे को, खिचड़ी बना दो मेरे को, ना हलवा बना दो, मुंह कड़वा है। अरे मुंह कड़वा भगवान ने जानबूझ के किया भाई, कि मानव मत खा, तू टिक जा। लेकिन इंसान एक मानव ऐसा जीव है जो उस टाइम भी खाना ढूंढ रहा है। तो अगर जब भी बीमार पड़ो, 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो, सिर्फ सैलड, फ्रूट, नारियल पानी पे आ जाओ, बहुत सारी बीमारियां, 90% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। इवन कि बुखार में भी गोली नहीं खानी।